Okay, good morning everyone. So we'll continue with the electrochemistry portion. And yesterday we had seen electrolysis of molten or fused NaCl as well as electrolysis of aqueous NaCl. Now let me know what are the observations we made about these two electrolysis process. In case of molten or fused NaCl, what we observed at anode electrode, anode half reaction, what we observed? What we observed? क्या आता है? Anode is a positive electrode, correct है? तो यहाँ क्या होगा? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी. लिखा था हमने ऑब्जर्वेशन में. Inference, chlorine gas get liberated. Cathode is a negative electrode. What happens here? Sodium get deposited. Sodium get deposited. तो ये आपको सब पढ़ाया था हमने कल. Now come to aqueous NaCl. Which gas get liberated at anode? Which gas liberated at cathode? Anode पे क्या होता है? हाँ जी, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इस पे क्या होगा? आपको लिखा के दिया था हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. एनोड पे नहीं है. H2 गैस गेट लिबरेटेड एट कैथोड. व्हाट अबाउट एनोड? एनोड पे क्या लिबरेट होगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन. लिखा के दिया था ना, कल लिखा है ना, तो बोलो ना फिर. जोर के बोलेंगे तो सुना ही आएगा. क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, करेक्ट है? तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. व्हाई क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड? व्हाई हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट कैथोड? ये भी आपको समझा दिया था हमने. तो व्हाई डू वी सी the liberation of chlorine gas and not oxygen, यही लिखते हैं, and not O2 gas. इसका justification चाहिए, इसलिए लिख रहे हैं. What is the reason behind it? Lower voltage of Yes, at anode we need a voltage higher than the required voltage. सही है? तो रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज्यादा हमको करंट सप्लाई करना पड़ेगा. एंड दैट हायर वोल्टेज इज लेस फॉर क्लोरीन एंड मोर फॉर ऑक्सीजन. देयरफॉर प्रेफरेंशियली क्लोरीन गेट लिबरेटेड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ओवर वोल्टेज. मैंने कहा था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये कंफ्यूजिंग रहेगा. तो मुझे एनोड पे कोई बोल रहा था हाइड्रोजन, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए. आप कैथोड इज H2 गैस, एनोड इज क्लोरीन गैस. दिस वाज द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ वी विल सी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि हाउ टू गेट द moles of particular substance get deposited. How to calculate that part, ki product formed, number of moles of product formed during electrolysis reaction. To reach that we need 2-3 formulas. First we will see that calculation of quantity of electricity. This you know, calculation of, ये लिखते जाएंगे आप सब. ये फॉर्मूले की हमें अभी जरूरत होगी. कैलकुलेशन ऑफ quantity of electricity. Calculation of quantity of electricity. Calculation of quantity of electricity. और ये तो आपको पता है how to find out quantity of electricity. If Q is the quantity of electricity, then क्या फॉर्मूला बनेगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अरे जल्दी बोलो ना अनामिका.
yes, I into T. I into T यानी I this much ampere of current is passed for this much second of time. I into T, 1 ampere of current is passed for 1 second of time. I into T ये फॉर्मूला नहीं आता है, क्यों? इतना तो आना चाहिए हमको और याद भी रहना चाहिए. So quantity of electricity supplied is what Q is equal to I into T. अब ये terms को लिखना पड़ेगा क्या हमें? Where Q is the quantity of electricity, I is the current in ampere, T is the time in seconds. चलिए लिख के रख लीजिए. थोड़ा सा क्या डांट वाट तो लगानी पड़ेगी ना आप लोगों को, तब थोड़े से चैतन्य होंगे आप, नहीं तो बैठे रहते. हाँ चैतन्य आया नहीं है ना. हाँ ओके लिख लिए सभी टर्म्स आपने. सो I is current in amperes, T is time in seconds. क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम अगर दूसरे यूनिट में रहा तो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और एम्पियर में करंट को कन्वर्ट करेंगे. वी गेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ number of moles of electron passed. Calculation of number of moles of electrons passed. Second aspect, calculation of number of moles of electron passed. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसको कंप्लीट करना है आपको. द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. नहीं ना जी, चार्ज वो चार्ज नहीं है. कितना है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 96500 कूलम्स. हाउ मच इट इज? 96500 कूलम्स ऑफ इट. ठीक है, तो ये चार्ज हो गया उसका. द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन का, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक क्वांटिटी है 1 मोल, उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना रहेगा? 96500 कूलम्स. सो 96500 कूलम को क्या बोलते हैं हम? इट इज दैट इज 1 फैराडे. 96500 इज नथिंग बट 1 फैराडे. ये कन्वर्शन याद रखना है, आगे हमको यूज करना होगा. 1 फैराडे, 96500 कूलम इज 1 फैराडे. Therefore, moles of electrons actually passed. Therefore, moles of electrons actually passed. क्या लिखेंगे? चलो बोल तो जल्दी से. यस, Q बाय, है ना, क्या जाएगा? Q बाय 1 फैराडे, दैट इज 96500. passed is equal to Q upon 96500 कूलम. और Q पता है अपने को, दैट इज क्या जाएगा? I into T upon 96500 कूलम.
96500 कूलम। तो ये सेकेंड फॉर्मूला बना आपका मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास। तो फर्स्ट फॉर्मूला मिला QIT, सेकेंड फॉर्मूला मिला moles of electron actually passed is Q upon 96500 coulomb. Now third aspect, calculation of moles of product formed. Okay, now to get number of moles of product formed, उसके लिए हमें हाफ सेल रिएक्शन को थोड़ा कंसिडर करना होगा। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कुछ लिख लेता मैं एक फॉर्मूला फिर समझाता हूँ। इन दैट हाफ रिएक्शन, नाउ जैसे अपने पास में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने लिया और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कल हमने रिएक्शन देखा था that when two electrodes are placed, oxidation reduction takes place, and if this is anode and this is cathode, है ना, साइन बराबर है, बिगर लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो NaCl में क्या हो रहा था, फिर से एक बार आप बोलेंगे मुझे। NaCl, chlorine gets liberated, very good, ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए। And what happens at cathode? Yes, sodium get deposited, सोडियम गेट डिपॉजिटेड। मोल्टन NaCl की बात कर रहे हैं ना, मोल्टन NaCl। ओके, नाउ हाफ रिएक्शन जो आपने लिखा था, एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन बोलेंगे मुझे। एनोड हाफ रिएक्शन आपके पास लिखा है, उसको फॉलो करते जाना है ना। एनोड हाफ रिएक्शन क्या है? ट्वाइस, एनोड तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहां Na कहा जाएगा 2Cl नेगेटिव गिव्स कहाँ प्लस? अरे कुछ भी बोल रहा है क्या? ध्यान देना है बेटा, ऐसा नहीं है कुछ भी बोलते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, कैथोड twice Na positive plus 2 electrons will give twice Na solid। तो ये क्लोरीन लिबरेट हो गया एनोड पे, कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो गया। सो सोडियम शाइनी मेटल डिपॉजिशन ऑन सोडियम। Purpose of writing this: moles of product formed in half reaction upon moles of electron required in that half reaction. So in both the half reaction we need 2 electrons. तो denominator पक्का हो गया। अब moles of product formed in half reaction, इसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का इसका फॉर्मूला क्या है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फॉर्म्ड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू
number of moles of electrons actually passed into mole ratio, और ये मोल रेशियो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? मोल रेशियो, moles of product formed in half reaction upon moles of electron required in that half reaction। तो ये हमारी एनोड हाफ रिएक्शन, ये कैथोड हाफ रिएक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास वो तो यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको मोल रेशियो निकालने का है, तो मोल रेशियो कैसे मिलेगा ये भी देखा भी आपने। तो किसी हाफ रिएक्शन में मोल रेशियो जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम ले लिया आपने, सोडियम आयन, देन दे टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड टू सोडियम मेटल। तो क्या लिखेंगे? 2 moles of electrons are required। 2 moles of, सुन लेंगे अभी आप, 2 moles of electron required to reduce sodium ion, to reduce sodium ion into sodium metal। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस लिखाता हूँ। Now take this example, cathode half reaction, side heading देंगे cathode half reaction, cathode half reaction, cathode half reaction। Twice Na positive plus 2 electron gives twice Na solid। Please continue करते हैं। In the above reaction, in the above reaction, two moles of electrons are required for the production of 2 moles of sodium solid। For this reaction, mole ratio is equal to, for this reaction mole ratio is equal to अब ये मोल रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे आप। मोल रेशियो का फॉर्मूला, moles of product formed in half reaction upon moles of electron required in that half reaction। तो कितना हो जाएगा? मोल रेशियो 1 आ जाएगा, 2/2। For above reaction, mole ratio is equal to 2/2, that is 1।
that is 1. Take one more example. Take one more example. Cu2 positive plus 2 electron will give Cu solid. So copper ion get reduced by gaining 2 electrons. तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. मोल रेशियो लिखेंगे इसका, डायरेक्टली लिख लेंगे आप. मोल रेशियो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म, moles of electron actually required 2, the mole ratio is 1/2. Mole ratio is 1/2. Okay. तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास में? नंबर ऑफ moles of product formed is equal to number of moles of electron passed. ये क्या है? I into T upon 96500 into mole ratio. अब मोल रेशियो तो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द हाफ रिएक्शन, कि कौन सी हाफ रिएक्शन मिलती है आपको, उसके हिसाब से आप मोल रेशियो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन गया. नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म्ड number of moles of product formed is equal to I into T upon 96500 into mole ratio. Now fourth, calculation of mass. Calculation of mass of product formed. एक फॉर्मूला हमें ये पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो क्या करना है? ये न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, ये अभी निकाले आपने, और मोलर मास तो दिया हुआ रहेगा आपको. मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सब्सटेंस विल बी गिवन टू अस, और हमें निकालना है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो मैं ये फॉर्मूले को चेंज कर लेता हूँ. वी नो दिस. एक बार फिर से क्या फॉर्मूला है आर्यन? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. नाउ गिवन मास यानी मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये हमें कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिलेंगे, फिर से देख लीजिए. नंबर ऑफ मोल्स हमें थर्ड फॉर्मूले से मिलेंगे. मोलर मास ये गिवन इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास. तो फिर मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्थ, इसके लिए ये आप बोलेंगे यहाँ पर और लिखते, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड into molar mass. चलिए जी, ये फोर्थ फॉर्मूला लिखते हैं. फोर्थ फॉर्मूला,
तो आज हमने ये 3-4 फॉर्मूला वी हैव टेकन डाउन, तो एक बार इसको फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना समझ गया हमको, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, substance or given compound, given electrolyte rather, given electrolyte when broken down into its oppositely charged ion and conduct electricity is what we call as electrolysis. Electrolyte on dissociation gives oppositely charged ions which are responsible for the conduction of electricity is what we call as electrolysis. ये हो गया। अब quantitative means we want to calculate the quantity or quantitative aspect of electrolysis, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लग रहा है या क्या कैलकुलेट हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी क्या देखा हमने, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हाउ टू गेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला बना Q is equal to I into T। तो Q is the quantity of electricity, I is the current in ampere and T is the time in second। सेकेंड कैलकुलेशन क्वांटिटेटिव के हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस how many number of moles of electrons actually passed is calculated by using the formula Q upon 96500 coulomb or just 1 Faraday, because 96500 coulomb is nothing but 1 Faraday. Now third formula comes calculation of moles of product formed. How many moles of product formed during a electrolysis reaction? This is the third calculation we have to carry out, and the formula comes number of moles of product formed is equal to I into T। यानी आप डायरेक्टली Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले में रहेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, तो IT वहां दिखेगा नहीं हमको, या किसी में रहेगा 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 30 सेकेंड ऑफ टाइम। तो दोनों भी तरीके से हम इसे यूज करेंगे। वंस अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू I into T अपॉन 96500 into मोल रेशियो। एक ये नया टर्म आ गया आपके पास कि मोल रेशियो क्या है। व्हाट इज मोल रेशियो? Moles of product formed in half reaction upon moles of electrons required in that half reaction। तो जो पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन दिया रहेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म वो हाफ रिएक्शन में न्यूमरेटर में रहेगा। हमने एग्जांपल देख लिया था कि जैसे एग्जांपल एक और कंसिडर करें, कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कैडमियम सॉलिड। इसका मोल रेशियो कितना होगा? फिर से 1/2। 1 मोल ऑफ कैडमियम इज obtained by the supply of 2 moles of electron। तो 1/2 इसका फिर से मोल रेशियो होगा, तो मोल रेशियो आप यहाँ लिखेंगे। दिस विल प्रोवाइड the number of moles of product form। अब वो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड वाला जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला क्या बना? मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इनटू मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना। तो ये मोलर मास तो दिया होगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स थर्ड फॉर्मूले से निकालेंगे। सही है, तो ये कैलकुलेशंस आपके पास आ गए, ये फॉर्मूले आ गए। अब हमें एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इस बेसिस पे करना होगा। ठीक है, चलिए अब सेल में 2 हाफ रिएक्शन रहेगी, है ना। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए
ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाएंगे। तो सिंपल वाला दे दे आपको, चलिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, during electrolysis of molten calcium chloride, during electrolysis during electrolysis of molten calcium chloride, 0.8 ampere 0.8 ampere of current is passed through the cell for 1 hour of time. For 1 hour of time, calculate the mass of product formed at cathode. Given molar mass of calcium 40 grams per mole. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है? इलेक्ट्रोलिसिस किसकी कैरी आउट करनी है? कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम क्लोराइड का डिसोसिएशन करना होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे आप, डू द कैरी आउट डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 will provide Ca2 positive plus twice Cl minus 1. आ गया डिसोसिएशन। अब Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl माइनस 1, डन। अब एनोड कैथोड पे कौन सा जाएगा ये आप डिसाइड करो। एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे? क्लोराइड। आयन बोल रहे हैं ना, तो क्लोरीन थोड़ी होता, ये एनोड पे जाएंगे और ये कैथोड पे जाएंगे। सही है? तो ये हमारी अपनी जजमेंट आ गई। अब क्या करना होगा? कैथोड पे चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड, तो आपको कैथोड हाफ रिएक्शन लिखना होगा। सही है? कैसे प्रोसीड कर रहे हैं समझ रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बोला, पहले उसका डिसोसिएशन कर लिया कैटायन और एनायन में, फिर हमने जज कर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के तरफ अट्रैक्ट होने वाले। पॉजिटिव चार्ज है एनोड और नेगेटिव चार्ज है कैथोड। हमें पूछा भी गया है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड, तो हमें कौन सी हाफ रिएक्शन लिखनी होगी? हाफ रिएक्शन एट कैथोड। हाफ रिएक्शन एट कैथोड। What would be that half reaction? Ca2 positive plus 2 electron will give Ca solid. Twice नहीं आता बेटा, Ca solid. अब गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे हम। हमारे लिए जो एम था वो क्लियर हो गया। अब गिवन क्या क्या है ये लिखो।
I is 0.8 एम्पियर। अभी करते हैं ना, इसके बाद मोल रेशियो निकालेंगे और फिर मास टी 1 आवर टाइम है तो उसको सेकेंड्स में कर लो। कितने हो जाएंगे? यस 36 3600 60 into 60 तो 36 आ गया। 3600 सेकेंड्स हो गए आपके पास। ओके, अब आप मोल रेशियो निकाल लो। मोल रेशियो 1/2। मोल रेशियो 1/2। कितना मोल बना है? प्रोडक्ट देखो ना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 मोल बना है और उसी हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 2। तो 1/2। उसी तरह से आपने ये मोल रेशियो लिख लिया। अब 1/2 लिखा। Q is equal to I into T। ये भी कर लो। Q is equal to I into T। I into T का आंसर 4880 कूलम्स। 2880 कूलम्स। डन। अब क्या नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे बोलिए? यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास निकाल लिए क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल पास निकाल लिए क्या? कहाँ? ये किया क्या आपने? हाँ, एक ही यहाँ भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। चलो लिखो मोल्स। मुझे तो लगता है पहले आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड ये सिस्टम को फॉलो करो, बाद में जंप करेंगे, है ना? नेक्स्ट क्या रिपोर्ट करें? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड। moles of electrons actually passed। Q upon 96500। Two 2880 upon 96500। डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है तो 0.0 में आंसर आना चाहिए आपका। देखो देखो करो, मैथमेटिकली इसको भी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। अरे वाह, लॉग बुक से ज़्यादा इजी होता है, बड़े टर्म्स है ना। 0.0 आगे बोलो ना। 0.0 आंसर लिख के आएगा क्या? हाँ 0.0102 आना चाहिए। 0.02 is coming to be 0.02298। चलो लिखेंगे आंसर। नहीं 8 यानी ऑलमोस्ट 3 हो रहा है। 0.03 298 0.0298
ये क्या मिल गया आपको? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड। अब देखिए आपके पास में मोल रेशियो भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड है, ये भी पता है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यूनिट क्या होगा? कूलम ही रहेगा ना। मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड है ना, नहीं कूलम नहीं रहेगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन्स है ना। मोल पर इलेक्ट्रॉन अगर इसको लगाए अपन ने, मोल पर इलेक्ट्रॉन आएगा इसका यूनिट। ये आए, ये तो इसका क्या क्यू का क्या यूनिट होगा? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड अपॉन कूलम। फॉर इलेक्ट्रॉन, और कूलम क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज हो गया इसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको आप ऐसा लिखिए, ऐसा आएगा वो कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, और न्यूमरेटर में भी कूलम ही है, तो ये कूलम कूलम कैंसल होगा, मोल पर इलेक्ट्रॉन यूनिट आएगा इसका, मोल पर इलेक्ट्रॉन। 96500 कूलम क्या है? पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। 96500 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और I इंटू टी क्या है? कूलम है। I इंटू टी क्या रहेगा? कूलम ही होगा ना मैडम? नहीं, चार्ज हुआ ना ये, I इंटू टी क्या हुआ? चार्ज है ना, तो चार्ज इन कूलम, तो न्यूमरेटर का क्या आ गया? कूलम। डिनोमिनेटर का क्या आएगा? कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लिख रहे हैं ना चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इलेक्ट्रॉन, ये कूलम कूलम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में? मोल पर इलेक्ट्रॉन, मोल पर इलेक्ट्रॉन। चलिए जी नेक्स्ट, अब थर्ड, डायरेक्टली थर्ड निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। चलो मास डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकेंगे या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पहले कैलकुलेट करते हैं? सही में? अब तूने बोल दिया तो वही कैलकुलेट। ओके एवरीवन प्लीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। I into T upon 96500 into मोल रेशियो। फॉर्मूला लिखना है हमें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन 1/2 करना है उसका। अरे वाह वाह,
.5 आ गया है ना, आ गया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, I into T upon 96500 की वैल्यू तो पता है अपने को 0.0298 into 0.5 1/2 हाफ कर डालो उसका 0.0149 लिखेंगे 0.0149। अब फाइनल आपको रिपोर्ट करना है मास ऑफ कैल्शियम। हाँ अभी करेंगे ना मोलर मास, तो मास ऑफ कैल्शियम फॉर्म लास्ट रिपोर्ट करना है जो मास ऑफ इसका मोल आ गया, मोल आ गया, इसका यूनिट भी लिखा आपने, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड आ गया। चलिए जी अब मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड, मास ऑफ कैल्शियम फॉर्म्ड, मास ऑफ कैल्शियम फॉर्म्ड एट कैथोड, zero point 0149 into 40, 0.59 yeah 0.5968 grams मास है ना, तो 0.5968 grams और 0.56 सर 60 0.0 नहीं 0.5960 ठीक है 0.5906 ग्राम्स ये मास आ गया। कुछ और आ रहा क्या नामी का आंसर समझा नहीं? फिर अब एक काम करो ना, एक पूरा सिंगल फॉर्मूला बनाओ तो मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस और करके लिखो मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड, बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, चलो तीनों को कंबाइन करो तो ऑल द थ्री एस्पेक्ट क्या बनेगा बड़ा वाला फॉर्मूला, ये I इंटू टी अपॉन क्यू इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, ऐसे ही बनेगा ना एक सिंगल फॉर्मूला I इंटू टी अपॉन क्यू इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास, बना के एक सिंगल फॉर्मूला। हाँ ये याद रखने का है आपको, पहले टुकड़े टुकड़े में पढ़े थे, अब इसको कॉम्पैक्ट करके एक फॉर्मूला बना लिया हमने। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ही जाते ना, पहले सिंपल एक एक मोल रेशियो कैसे निकालना ये बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करना इलेक्ट्रॉन्स के वो समझा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करना वो फॉर्मूला मिला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला प्रोडक्ट फॉर्म ये मिल गया, और फाइनली मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सही है? चलो एक फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल आप घर से करके लाएंगे, जो कि आप करके नहीं लाते हो, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ।
in the electrolysis of लिया in the electrolysis of AgNO3 solution आ गया AgNO3 solution लिखा 0.42 grams 0.42 grams of silver is produced 0.42 grams of silver is produced at cathode after a certain period of time after a certain period of time calculate the quantity of electricity required calculate the quantity of electricity required given molar mass of Ag 108 grams per mole 108 grams per mole जरा बतलाइए मुझे सॉल्व कैसे करें हाउ टू सॉल्व दिस रीड करो जरा रीड करो ट्रिक बताओ कैसे सॉल्व करना होगा उसका सॉल्यूशन बोलेंगे मुझे Ag की रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए ना AgNO3 में तो AgNO3 का डिसोसिएशन करेंगे तो Ag+1 प्लस NO3 -1 तो पहले ये डिसोसिएशन लिखो AgNO3 gives Ag+1 plus NO3 -1 अब एनोड कैथोड करो that means you should know how many electrons are involved that is the purpose of it तो एनोड कैथोड करो आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी देखो Ag क्या जाएगा कैथोड तो हमें कैथोड की जरूरत है एनोड की रिएक्शन लिखना ही नहीं एनोड कैथोड लिख डालो उसके नीचे बहुत इजी हो जाता है कैथोड की रिएक्शन क्या लिखे यादव मैडम लिख रहे हैं तो नाम भूल गया नाम बोल पहले देविका हाँ एक ही वन इलेक्ट्रॉन सिल्वर Ag+1 plus 1 electron will give silver solid अब बोलिए कैसे सॉल्व होगा आपको कैलकुलेट क्या करना है उसको रीड करो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड क्यू कैलकुलेट करना है क्यू कैलकुलेट करना है
कुछ नहीं दिया हुआ है, जल्दी कैलकुलेट करना। हाउ टू गो विद दिस न्यूमेरिकल? थोड़ा वहां से बड़ा वाला बदल, फैशन वाला बहुत पहन, ऊपर करती तो इधर से खुल जाता, नीचे इधर ही काम चलता। ढीला हो गया। चलो चलो बोलो, हाउ टू गो विद दिस न्यूमेरिकल? देखो एक सिंपल सी ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। यस, कोई बोल रहा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस निकालो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन मोल रेशो करके I into T निकलेगा। और फिर I into T वो पहले वाले फॉर्मूले में पुट करके क्यों निकलेगा? उसके बदले एक शॉर्टकट ये रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड आपने निकाल लिया, एक आंसर x आ गया। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम, या 1 फैराडे कितने कूलम कर सकता है? 1 फैराडे इज इक्विवेलेंट टू 96500। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के लिए कितना लगता है? 96500। 1 mole of any substance require how many coulombs? 96500. तो x number of moles of Ag requires how many coulombs? आपको कूलम ही तो रिपोर्ट करने हैं, आपको ये Q कूलम में तो रिपोर्ट करना है। Are you getting me? Yes, sir. Number of moles of substance produced, आप ये कैलकुलेट कर लो। तो 1 मोल के लिए 96 लगता है, तो x मोल के लिए कितना लगेगा? एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो कर डालो अभी। हाँ हाँ, बस 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, मैं आंसर सब मालूम है मुझे, हम भी क्लास ही ले रहे हैं, हम तो मजाक नहीं कर रहे हैं। चल जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मास ऑफ मोल्स ऑफ, घर से सॉल्व करके लाते नहीं ना, ये तो तकलीफ। मास ऑफ Ag प्रोड्यूस, लिखो जल्दी, मैं हेल्प करता हूँ। मास ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड, आई एम सॉरी क्या लिख रहे थे? मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस, यार क्या लड़कियां ना, बस मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड। मोल्स निकालना है ना बेटा, वही तो बोल रहे थे। मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना, मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? गिवन मास है ना आपके पास 0.42, और क्या है? मोलर मास भी है 108। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अभी आपके पास 0.42 अपॉन 108। ना वो तो ऑलरेडी डेसिमल में, यहाँ पर 108 है, तो 10⁻³ कर देने का उसमें। दोनों डेसिमल में आ जाते थे। 0.4 अपॉन 1 08, 0.4 अपॉन 0.108, 0.42 अपॉन, अब इसको लगाना वो डेसिमल यहाँ पर, हाँ उसके पहले 1 के पहले, हाँ उसको छोटा कर देंगे ना हम। कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली?
It is coming to be 3.89 into 10 raised to minus 3. 3.839. Sorry, 3.89 into 10 raised to minus 3. अब क्या लिखेंगे? आफ्टर दिस व्हाट? कल ये सब फॉर्मूले पूछूंगा मैं आपसे और बिना नोटबुक खोले यहाँ पर आने चाहिए सारे फॉर्मूले, किसी से भी पूछेंगे हम। कल सभी को आना है आपको। डन। अब क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को बैठ गए चुपचाप ऐसे ही गप्पे मारते हुए। 1 मोल ऑफ Ag इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या लिखेंगे? 1 मोल लिखेंगे। 1 मोल ऑफ Ag इज प्रोड्यूस्ड बाय 96500। 1 mole of Ag is produced by 96500 coulombs. Therefore, क्या लिखेगी खुशबू? Will be produced by how many coulombs? राधिका जी आंसर बोलो जल्दी अब। तेरी फ्रेंड का है राधिका, आज आई नहीं वो। अब क्या आज इसको मुझे लोड करना पड़ेगा, है ना? ये अभी डायरेक्ट हो गया है, अभी घर जाके अपनी चैनल पे लेके लोड करना पड़ेगा। मेरा जीबी खा जाएगा ना, घर पे वाईफाई कनेक्शन उससे करेंगे। हाँ, आंसर क्या था? अरे हाँ, आंसर तो देखा ही नहीं मैंने क्या था। आप बोल दीजिए जल्दी से। 375.4 375.4 coulombs. ये वीडियो स्टॉप कर दो इधर से।